बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की। पायलट ने प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट मिले और सोनिया गांधी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो राजस्थान में पिछले दिनों सियासी बहरान पैदा करने वाले और अशोक गहलोत सरकार को मुश्किल में डालने वाले सचिन पायलट ने अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और उसके बाद सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो सचिन पायलट अपने हामी एमएलए को लेकर के एक रिजॉर्ट में रुक गए थे और उसके बाद अशोक गहलोत भी अपने हामियों को लेकर एक आमेर के पास एक रिजॉर्ट में रुके थे और काफी दिनों तक राजस्थान में सियासी संकट बना रहा। और अब सचिन पायलट ने कांग्रेस के सीनियर लीडरान से, आला कमान से मुलाकात की है। तो सचिन पायलट ने, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हालांकि सचिन पायलट को नायब वजीर आला के ओहदे से हटा दिया गया था, उन्हें रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से भी हटा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस में वो अभी भी बने हुए हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस उन्होंने नहीं छोड़ी थी। कयास लग रहे थे कि वो नई पार्टी बना सकते हैं, उससे पहले कयास लगे थे कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने की बात को लेकर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में सचिन पायलट का राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलना कई अहम इशारे दे रहा है। तो सचिन पायलट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिले सचिन पायलट। फिर इन तीनों ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शोएब रजा इस वक्त इसी खबर पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ दिल्ली से। जी शोएब, सचिन पायलट की घर वापसी पूरी तरह से हो गई क्या ये माना जाए, क्योंकि ये वही सचिन पायलट हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली में होकर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से नहीं मिले थे और साफ इनकार कर दिया था। अब उनसे मुलाकात कैसे देखी जाए? बिल्कुल इमरान, देखिए ये जो कड़वाहट थी उसको मिटाने की एक कोशिश शायद कांग्रेस के अंदर अब चल रही है। हमने देखा कि लंबे वक्त से जो भी गतिरोध, ये जो भी हालात राजस्थान में बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गंवा चुकी है अपनी, और राजस्थान में भी इसी तरह के हालात बने हुए थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद इस मुलाकात के बाद कुछ जो रिश्तों में पड़ी थी वो खोलने की कोशिश तेज उनकी हुई है। और क्योंकि अब विधानसभा सत्र भी आने वाला है 14 तारीख से, आपको पता है इमरान, और उसमें जो 5 दिन पहले क्योंकि विधानसभा सत्र को बुलाए जाने का जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें बहुमत साबित करना होगा। ये बात कही जा रही है अशोक गहलोत को, और अपने दम पर वो कह भी रहे हैं वजीर आला अशोक गहलोत की वो साबित कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात होना यकीनन अपने आप में अहम हो जाता है कि जो हालात, जो भी गतिरोध वहां पर बने हुए हैं, तो क्या वो कम से कम अब बेहतर हो जाएंगे क्या, और आसानी के साथ। हालांकि ये भी खबर है कि जो अशोक गहलोत थे वो ये चाहता है कि जो भी सचिन पायलट के साथ जो भी एमएलएज है उनके खिलाफ भी एक्शन कहीं ना कहीं पार्टी ले, क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में जब पार्टी को जरूरत थी वो सचिन पायलट की तरफ गए और तमाम तरह की जो बातें सियासी तौर पर हमने देखा कि पिछले दिनों हुई वो तमाम चीजें हुई। क्योंकि पायलट खेमे का ये कहना था कि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद अशोक गहलोत को हटाना है, लेकिन इस सब के बीच में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात होना यकीनन ये अपने आप में एक इस तरफ इशारा दे रहा है कि शायद या तो ये लग रहा है पार्टी को कि सचिन पायलट को और जो अशोक गहलोत के दरमियान जो भी इस तरीके से सियासी लड़ाई वहां पर है उसको खत्म कर दिया जाए। हो सकता है कि सरकार में किसी तरह का जो एक तरीके से दखल है सचिन पायलट का ना रहे, ये हो सकता है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारी है सचिन पायलट की, अगर वापसी होती है, जिस तरह का जो हालात बन रहे थे और अब मुलाकात हुई है, तो हो सकता है उनकी जिम्मेदारी दूसरी बदल दी जाए। लेकिन पहले अब विधानसभा सत्र क्योंकि कुछ दिनों के बाद
वहां पर बुलाया गया है। गवर्नर ने इसकी इजाजत दी थी। जब वहां पर बहुमत साबित होगा उसके बाद ये तमाम चीजें होगी। लेकिन ये मुलाकात यकीनन कांग्रेस के जो कड़वाहट कांग्रेस के अंदर एक तरीके से राजस्थान में चल रही थी, उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि उस गांठ को खोलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है।